नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स की। क्या आप जानते हैं कोई भी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आपको किसी भी जॉब में बने रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स में जो अमाउंट लिखे होते हैं वो आपको ज्यादातर केसेस में पे नहीं करने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स लीगल हैं या इलीगल हैं, और कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स को इलीगल बना देते हैं। या फिर यदि आप नए नए जुड़े हैं एम्प्लॉयमेंट से और एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो आपको जरूर ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस देश में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या तो उन्होंने बॉन्ड्स ऑलरेडी फेस कर लिए होंगे या बहुत ज्यादा संभावना है कि फ्यूचर में कोई ना कोई एम्प्लॉयर उनको बॉन्ड्स जरूर साइन करवाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, और आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बॉन्ड्स की कॉमन डेफिनेशन तो यह है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको शिटी जॉब्स में बने रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, उन्हें बॉन्ड्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड्स की एक लीगल डेफिनेशन भी है। बॉन्ड्स आर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विथ नेगेटिव कॉवेनेंट विच आर कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Under Contract Act 1872, agreement with the negative covenant is valid if they are signed by the both parties and under free consent without any fraud, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। यानी ऐसे कोई भी दस्तावेज जो दोनों पार्टीज, इस केस में जो एम्प्लॉयज है और एम्प्लॉयर्स हैं, अपनी फ्री विल से, यानी बिना किसी एक्सटर्नल दबाव के, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के, यानी उसने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं है, इस तरह की कुछ केसेस, या डॉक्यूमेंट में ऐसे घुमा फिराकर भाषा में लिखा गया हो, उस केसेस में यदि दोनों साइन करते हैं तो उससे वैलिड माना जाता है। लेकिन ऐसे सैकड़ों क्लॉज हैं जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स को इनवैलिड बना देते हैं, जो इस एपिसोड में हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो सबसे पहले जो इस डेफिनेशन में एक शब्द आया था वो था नेगेटिव कॉवेनेंट। नेगेटिव कॉवेनेंट क्या होता है? नेगेटिव कॉवेनेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जो आपको कुछ काम करने से रोके। एग्रीमेंट कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, कुछ काम करने से रोक रहा है, उसे नेगेटिव कॉवेनेंट बोला जाता है। बॉन्ड्स में 3 प्रकार के नेगेटिव कॉवेनेंट्स को जनरली यूज किया जाता है। नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ स्टे विद द फर्म, यानी उस कंपनी के साथ एक सर्टेन पीरियड तक बने रहने के लिए। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने, किसी वर्कमैन ने एक फैक्ट्री को ज्वाइन किया जो कपड़े की बुनाई करती थी। वहां पर ज्वाइन करने के बाद वर्कमैन को मशीन को ऑपरेट करना सिखाया गया, कपड़े को बुनना सिखाया गया, क्वालिटी कंट्रोल सिखाया गया। इसमें लगभग 3-4 महीने कंपनी के खर्च हुए। इसके रिटर्न में कंपनी ने बॉन्ड ये साइन करवाया एम्प्लॉइज के कि आपको 24 महीने तक हमारी कंपनी के साथ बने रहना होगा, और यदि आप बने नहीं रहे तो फिर आप पर 100 पेनल्टी लगेगी, आपको इतना अमाउंट कंपनी को एज अ पेनल्टी या एज अ डैमेज पे करना होगा। तो ये पहले प्रकार का नेगेटिव कॉवेनेंट हुआ। दूसरे प्रकार का नेगेटिव कॉवेनेंट जो अक्सर देखा जाता है वो देखा जाता है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। इसमें कंपनी बोलती है, फॉर एग्जांपल, एक सेल्स का व्यक्ति किसी एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस में काम कर रहा है जहां पर वो बुक्स को वेरियस क्लाइंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, स्कूल्स को सेल करता है। ऐसे में यदि वो कंपनी छोड़ता है तो कंपनी, जो पब्लिशिंग हाउस है या जो एजुकेशन कंपनी है, वो ऐसे ही बोलती है कि आप अगले 12 महीने तक या अगले 18 महीने तक किसी भी अनदर एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस को ज्वाइन नहीं कर सकते जो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। इसे नॉन कम्पीट क्लॉज बोला जाता है, जो अक्सर हमको बॉन्ड्स में दिखता है। ये वैलिड है कि नहीं, इसको भी हम कुछ ही देर में जानेंगे। जो तीसरा नेगेटिव कॉवेनेंट जनरली बॉन्ड्स में देखा जाता है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो किसी आईटी फर्म में काम कर रहा है और उसका जो कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट का बॉन्ड है वो ये कहता है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर, हमारी डिजाइन, हमारे डेटा, हमारे प्रोग्राम किसी भी कॉम्पिटिटर को, इस कंपनी को छोड़ने के बाद उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। इसकी भी वैलिडिटी के बारे में हम इस एपिसोड में डिटेल में जानेंगे। इन नेगेटिव कॉवेनेंट के केस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर दिलीप गोस्वामी ने लिखा है। यदि आप इन नेगेटिव कॉवेनेंट्स को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये आर्टिकल हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च करते हैं लेबर लॉ एडवाइजर, और वहां पर जाकर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से प्रकार के बॉन्ड वैलिड होते हैं। तो कुछ पॉइंटर्स का आप ध्यान रखिए। नंबर 1, द एग्रीमेंट मस्ट बी साइंड बाय द बोथ पार्टीज अंडर फ्री कंसेंट। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि फ्री कंसेंट के साथ दोनों पार्टीज, जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, उनको एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें कोई भी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस
मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक इत्यादि नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। सेकंड जो पॉइंट कहता है, द कंडीशन स्टिपुलेटेड मस्ट बी रीजनेबल एंड रिफ्लेक्ट द एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉइज ट्रेनिंग। जो भी इसमें कंडीशन दी गई है, चाहे वो पेनल्टी की कंडीशन दी गई है, चाहे जो स्टे विद द कंपनी की कंडीशन दी गई है, वो रीजनेबल होनी चाहिए और जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉय के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग पर, उसकी ग्रूमिंग पर इत्यादि, उसके हिसाब से रीजनेबल होनी चाहिए। अब ये जो रीजनेबल वर्ड है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ऑब्वियसली कहीं भी लॉ में नहीं दी गई है, लेकिन जब भी ये केसेस कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इन रीजनेबल शब्द को बहुत ध्यान से देखता है। नंबर 3 जो कंडीशन होती है जो बॉन्ड को वैलिड बनाती है, वो है कि इसमें जो भी कंडीशंस बॉन्ड में दी गई है वो एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एम्प्लॉय को एक्सटॉर्ट करने के लिए। यानी उससे एक्चुअली कंपनी के कोई इंटरेस्ट या कोई लॉस को कवर किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय को एक्सटॉर्ट करने के लिए या उसे डराने धमकाने के लिए बॉन्ड होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो अगेन वो बॉन्ड इनवैलिड कहलाता है। नंबर 4 जो पॉइंट है, द बॉन्ड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ स्टैम्प पेपर विथ प्रॉपर नोटरी, अदरवाइज अगेन वो बॉन्ड वैलिड नहीं रहता है। नंबर 5 जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यदि आप ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय को आपके साथ काम करना चाहिए बिकॉज आपने उसको बहुत सारी ट्रेनिंग इत्यादि दी है, तो आपके पास वो प्रॉपर ट्रेनिंग मटेरियल होना चाहिए जो आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं यदि कहीं भी बात कोर्ट केसेस तक पहुंच पाती है तो। और जो लास्ट पॉइंट है कि आपके एग्रीमेंट में कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट और नॉन कम्पीट एग्रीमेंट एटलीस्ट होना तो चाहिए ताकि आप उसको डिफेंड कर सके। यदि ये आपके एग्रीमेंट का बॉन्ड का हिस्सा नहीं है तो फिर इसके अगेंस्ट आप कभी भी एम्प्लॉय को स्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है या बॉन्ड्स हैं, इसे इन्फोर्स कब किया जा सकता है? ये इन्फोर्स तब किया जा सकता है, नंबर 1, आपने अपनी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर, उसके ग्रूमिंग पर काफी सारा इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा, अपना समय या फिर अपने रिसोर्सेस खर्च किए हैं। इसके अगेंस्ट में आपके एम्प्लॉय ने आपके साथ पहले ही बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें उसने अपनी कंसेंट फ्री विल के अंडर जाहिर किया है कि मैं आपके साथ इतने स्टिपुलेटेड पीरियड तक काम करूंगा क्योंकि आपने मेरी ट्रेनिंग इत्यादि पर इतना खर्चा किया है। अब यदि वो एम्प्लॉय उस पीरियड से पहले ही अपनी कंपनी को छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है, तो फिर ये बॉन्ड को इन्फोर्स किया जा सकता है यदि कंपनी को उसके जाने के कारण कुछ नुकसान हुआ है तो ये कंडीशन है कब ये बॉन्ड इन्फोर्स हो सकता है। तो कई सारे ऐसे केसेस आते हैं ऑनलाइन जिसमें आपको डेटा फीडिंग का काम इत्यादि दिया जाता है और आपसे कुछ सर्टेन बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है और उसके बाद या तो साइट डाउन होने के कारण या 10 अदर रीजंस के कारण आप वो डेटा ऑपरेटिंग का काम नहीं कर पाते हैं या कंप्लीट नहीं कर पाते या अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तो उसके अगेंस्ट आपको भारी भरकम नोटिस भेज दिया जाता है 50,000 60,000 का और आपको डराया धमकाया जाता है कि आपको इस कोर्ट में या उस कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया गया, आपको इतने रुपए देने। ये पूरे के पूरे फ्रॉड के केसेस हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इत्यादि पर कोई खर्चा किया ही नहीं गया है। ऐसे में आपसे पैसा लेने की बात सामने ही नहीं आती है। तो हम अभी जानेंगे कि यदि इस तरह के कुछ केसेस होते हैं तो उसको किस तरीके से कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जो 3 नेगेटिव कॉम्पोनेंट मैंने मेनली आपको बताए उसकी क्या क्या रूलिंग्स जनरली कोर्ट्स की आई है, जो मेजर केसेस हुए उसमें कोर्ट ने क्या रूलिंग्स दी है, क्या वो एम्प्लॉय के फेवर में रही है या एम्प्लॉयर के फेवर में रही है। तो जो सबसे पहला नेगेटिव कॉम्पोनेंट है वो है रेजिग्नेशन बिफोर बॉन्ड ड्यूरेशन। तो इस केस में तो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट केस रहा है वो सिक्पा इंडिया लिमिटेड वर्सेस श्री मानस देव का रहा है। इस केस में कंपनी ने ये बोला था कि मानस देव को हमारे साथ 36 मंथ्स तक काम करना पड़ेगा, यदि उन्होंने 36 मंथ्स तक काम नहीं किया तो उन्हें 2 लाख रुपए कंपनी को पे करने पड़ेंगे। मानस ने अपनी जो कंपनी है उसे छोड़ दिया 2 साल के बाद रादर देन 3 साल तक। तो ऐसे में कंपनी ने मानस पर कोर्ट में केस किया। इस केस में सबसे पहले तो कोर्ट ने बोला कि आप हमें अमाउंट बताइए कि कितना अमाउंट आपने एक्चुअली खर्च किया है मानस की ट्रेनिंग में। तो जो कंपनी वो अमाउंट बता पाई वो अमाउंट था 67,000। ऐसे में मानस ने ऑलरेडी कंपनी के साथ 2 साल का काम कर लिया था, तो कोर्ट ने बोला कि केवल 22,532 रुपए ही आपको कंपनी को पे करने हैं, पूरा 2 लाख रुपए पे नहीं करना है। आप बॉन्ड में चाहे जो अमाउंट लिख दीजिए लेकिन जो अमाउंट रीजनेबल रहेगा, जो एम्प्लॉयर को एक्चुअली लॉस हो रहा है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। जो बॉन्ड में चाहे कितना भी अमाउंट लिखा हो वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो कई सारी कंपनियां सिर्फ एम्प्लॉयज को अपने यहां रखे रहने के लिए बॉन्ड में लंबे चौड़े अमाउंट लिख देती है। वो ना तो कोई ट्रेनिंग पर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ना ग्रूमिंग करती है, ना कोई ऐसी ट्रेनिंग देती है जिससे एम्प्लॉय का पर्सनल गेन हो रहा हो, केवल ऐसी ही ट्रेनिंग देती है जिससे केवल कंपनी का फायदा हो रहा हो। तो वो कोई भी केसेस कोर्ट में वैलिड रहते ही नहीं है और कोर्ट
हमेशा रीजनेबल अमाउंट को ही चार्ज करवाता है। यदि ऐसे कोई केसेस एक्सेप्ट भी हो जाते हैं तो केवल रीजनेबल अमाउंट ही एम्प्लॉय को पे करना होता है, बॉन्ड में चाहे कितना भी अमाउंट लिखा हो। सेकंड जो केसेस आते हैं, जो सेकंड नेगेटिव कॉवेनेंट है, वो है पोस्ट टर्मिनेशन ऑब्लिगेशन यानी नॉन कंपीट क्लॉजेस का। तो ऐसे बहुत सारे केस है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ट्रीगो सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस कौशिक पाल चौधरी का। उन्होंने अपनी कंपनी के साथ नॉन कंपीट क्लॉज साइन किया था कि मैं इतने ड्यूरेशन तक कोई भी कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं करूंगा। ऐसे में जब ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने अगेन चौधरी जी के फेवर में फैसला दिया और बोला कि नहीं, ऐसा कोई भी क्लॉज कंपनी नहीं साइन कर सकती। और केवल ये एक ही केस नहीं है, इसके अलावा कई सारे और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल पेप्सिको फूड लिमिटेड वर्सेस भरत, हाई पॉलीमर लिमिटेड वर्सेस आर.के. मुखर्जी, एंड एक बहुत ही रिसेंट केस है वो है ली पैसेंजर इंडिया टूर्स लिमिटेड वर्सेस दीपक भटनागर। इन सारे ही केसेस में फेवर जो है वो एम्प्लॉय के फेवर में ही फैसला होता है और ऐसा कोई भी नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट जनरली कोर्ट में वैलिड नहीं रहता है। जो तीसरा नेगेटिव कवेनेंट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। कॉन्फिडेंशियल क्लॉज का मैं एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए कोई सेल्स का व्यक्ति एक सेल्स जॉब में काम कर रहा है और वो ये सोचता है कि जो सारा डेटा होता है वो मैं ही लेके आया हूं कंपनी के पास, क्लाइंट सारे के सारे मैं ही लेके आया हूं, ऐसे में ये मेरे ही क्लाइंट्स है तो मैं कहीं भी दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगा तो मैं उनके साथ जरूर ये डेटा शेयर करूंगा या कॉम्पिटिटर को ये डेटा मैं सेल कर सकता हूं। तो ये इसमें एम्प्लॉयज की 100% मिस्टेक रहती है। जब आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ कॉन्फिडेंशियल क्लॉज आपने साइन किया है तो उस कंपनी के काम करते हुए जो भी आप डेटा इकट्ठा करते हैं उस पर कंपनी का अधिकार होता है। लेकिन इस केस में द हेड हंटर के सीईओ क्रिस कहते हैं कि ये जो भी केसेस हैं वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही वैलिड रह सकते हैं, यानी जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड पर वो जो भी रीजनेबल होना चाहिए तक ही वैलिड है। ऐसा पेरिनियल नहीं हो सकता कि इन्फिनिट टाइम तक आप इसको लागू रखें। तो यदि आपने जॉब छोड़ा है तो उसके एक सर्टेन ड्यूरेशन तक तो जो भी आपके बॉन्ड में लिखा गया आपको एज एन एम्प्लॉय उन कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज का पालन 100% करना चाहिए। अब जानते हैं कि यदि आपको इन बॉन्ड्स के नाम पर कोई भी एम्प्लॉयर हैरेस कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट उसने अपने पास रख रखे हैं या फिर आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है या आपको जॉब में बने रहने के लिए मजबूर कर रहा है, इस केसेस में क्या करना चाहिए और कौन कौन से इंडियन स्टैट्यूट हैं और लीगल क्लॉजेज हैं जो आपकी मदद में आपके साथ सॉलिड रूप से खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो एक इंडियन स्टैट्यूट कहता है कि बॉन्डेड लेबर को, किसी भी प्रकार के बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया जा चुका है, यानी कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट आपको कार्य में बने रहने के लिए मजबूर कर ही नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप कार्य को छोड़ने के एवज में कुछ कंपनसेशन दे सकते हो, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट आपको कार्य में बने रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सेकंड, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है वो सभी व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का अधिकार देता है। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि आपको कोई कार्य करने से रोकता है तो अगेन ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है और इस पर कोर्ट वेरी हैवी पेनल्टी एम्प्लॉयर पर लगाता है। तो ये भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि आपको कार्य करने से रोक रहा है तो ये आर्टिकल 19 का वायोलेशन है। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कोई भी वन साइडेड एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड मान लेता है और जनरली जो भी बॉन्ड्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होते हैं वो जनरली वन साइडेड होते हैं, हेविली टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स की फेवर में होते हैं। ऐसे में ये एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत नल एंड वॉइड मान लिया जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो आपको अपने ट्रेड और प्रोफेशन को करने से रोकते हैं अगेन वो इनवैलिड हो जाते हैं। इसके बाद कई सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट सच एज उनके पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्चुअली अपने पास रख लेते हैं या कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेते हैं या फिर उन्हें धमकी देते हैं कोर्ट केसेस की कि आपने हमारी नौकरी छोड़ दी, आपने सर्टेन पैसा हमें नहीं दिया या बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो हम आप पर कोर्ट का केस कर देंगे। ऐसे में काम आता है आपके सेक्शन 368 ऑफ इंडियन पीनल कोड ही कहता है कि किसी भी प्रकार का एक्सटॉर्शन या हार्म यदि आप इस बात की धमकी देकर करते हैं कि हम आप पर कोर्ट का केस कर देंगे या आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए हैं, इसके कारण आप किसी भी व्यक्ति को एक्सटॉर्ट करते हैं, धमकी देते हैं, तो इस केस में कंपनी के मैनेजमेंट को, उनके डायरेक्टर्स को 2 साल तक की मिनिमम पनिशमेंट कोर्ट देगा और उससे ज्यादा की पनिशमेंट भी हो सकती है। और जो भी कंपनी रहती
कहती है वो क्योंकि कंपनी कोई एक लीगल एंटिटी है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं, तो जो भी कंपनी का मैनेजमेंट रहता है या कंपनी के डायरेक्टर सीएक्सओज रहते हैं वो इस केस में लायबल रहते हैं और जो पनिशमेंट फाइनली मिलता है वो उन्हीं को मिलता है अंडर सेक्शन 368। तो कोई भी एम्प्लॉयर यदि आपको बॉन्ड के नाम पर कंपनी में बने रहने के लिए मजबूर करे, हैरेस करे या आपके लीगल डॉक्यूमेंट अपने पास रख ले या आपको कोर्ट केस की धमकी दे, तो उसमें घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। यदि वो एक्चुअली मामला कोर्ट तक पहुंचा तो आपके एम्प्लॉयर को 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो ओवरऑल इन कंक्लूजन हमको ये समझ आया कि यदि कोई एम्प्लॉयर आपकी ट्रेनिंग इत्यादि पर खर्च कर रहा है और उसके अगेंस्ट आपसे एक सर्टेन पीरियड, जो एक रीजनेबल पीरियड है, वो ये डिमांड कर रहा है कि उतने पीरियड तक आप कंपनी के साथ बने रहें, तो एक बहुत ही रीजनेबल डिमांड है और ये किसी भी एम्प्लॉयर को रखने का कंप्लीट अधिकार है और कोर्ट भी इसमें एम्प्लॉयर का साथ देता है। लेकिन यदि ये डिमांड अनरीजनेबल है या उसके साथ जो बॉन्ड में अमाउंट दिया गया है वो अनरीजनेबल है, तो वो कोर्ट में वैलिड नहीं रहता है। किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयर आपको हैरेस नहीं कर सकते, आपको एक्सटॉर्ट नहीं कर सकते बॉन्ड के नाम पर। और ये जो ऑनलाइन ढेरों फ्रॉड चल रहे हैं और जो भोले भाले एम्प्लॉयज को बॉन्ड्स के नाम पर डराया धमकाया जाता है, वो तो कहीं भी वैलिड नहीं है। उनकी डेफिनेटली पुलिस के पास, कोर्ट में उसकी कंप्लेन 100% की जानी चाहिए। अब आपको ये केवल वीडियो देखकर नहीं रुक जाना है, इसको अपने सारे एम्प्लॉयज दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो अवेयर रह सके। यदि आप एक एम्प्लॉयर है तो अपने दोस्त एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर करें ताकि वो एक वैलिड लीगल बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते आज के सवाल का सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच सेक्शन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट prohibits any agreement in restraint of trade and profession? सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27 और सेक्शन 28। यदि आपको इस सवाल का सही जवाब नहीं आता है तो आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा है, दोबारा इस वीडियो को देखें और इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट्स में बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही, जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।